हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्क्वाट्स दिखाने वाली हूँ और स्क्वाट्स मैं बिगिनर के हिसाब से भी दिखाऊंगी, मॉडिफिकेशंस उसके एडवांस लेवल के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने स्क्वाट्स बिल्कुल भी शुरू नहीं किए हैं, वर्कआउट में आप स्क्वाट्स करते ही नहीं हो, तो आपको कैसे स्टार्ट करने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी और पोस्चर के बारे में आज आपको दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग और स्क्वाट्स के बेनिफिट्स क्या है वो हम वर्कआउट के बाद देखेंगे। ओके, तो बेसिक स्क्वाट शुरू करते हैं एयर स्क्वाट से, जिसको बोलते हैं एयर स्क्वाट। तो उसके लिए हमने दोनों पैरों में एक ठीक ठाक डिस्टेंस लिया है। अब हमें दोनों हाथों को लॉक कर सकते हैं आप, या तो फिर दोनों हाथ स्ट्रेट रख सकते हैं, या तो फिर दोनों हाथ आप शोल्डर के ऊपर भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं रखने हैं, आपको अपने एल्बोज और शोल्डर एक ही लाइन में रखने हैं। ऐसे रख के भी आप कर सकते हो। मैं आज ऐसे दिखा रही हूं क्योंकि आप सही से मेरा पोस्चर देख सके। ओके, तो हमारे घुटने भी सामने की तरफ है, हमारे उंगलियां भी सामने की तरफ है। पहले तो मैं सीधे खड़े रही हूं और नीचे जाते वक्त हमें हमारी कमर को पीछे की तरफ ढकेलना है और चेस्ट को नीज की तरफ लेके जाना है, यानी हमें आगे झुकना पड़ेगा। इसके लिए तो हम सांस छोड़ते वक्त नीचे जाएंगे ऐसे, जैसे आप अभी देख रहे हो। मैंने मेरी पीठ सीधी नहीं रखी है, मैंने पीठ मेरी 45 डिग्रीज में रखी है। ऐसे नीचे जाएंगे, ऐसे ऊपर आके एकदम सीधा खड़ा रहना है। आप हाथ लॉक करके भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त सामने, छोड़ते वक्त नीचे, लेते वक्त सामने। तो इतना प्रेशर हमें क्रिएट करना है। अभी जैसे आप देख रहे हो कि मैं मेरी चेस्ट को घुटने की तरफ ढकेल रही हूं, तो जैसे ही मैं ढकेलूंगी यहां पे एक क्रंच महसूस होगा, यहां पे क्रंच महसूस हुआ, पेट दब गया मेरा। तो पेट दबने की वजह से डाइजेशन अच्छा होता है। तो लेग्स की तरफ, सिर्फ लेग्स पे इसका इफेक्ट नहीं होता है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि स्क्वाट्स सिर्फ लेग्स के लिए होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्क्वाट्स आपकी कोर मसल को भी डेवलप करते हैं, आपकी मिडिल पार्ट को, आपकी लोअर बॉडी को भी डेवलप करते हैं। लोअर बॉडी के आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और फैट लूज भी करते हैं। तो अगर आपने वर्कआउट में स्क्वाट्स शुरू नहीं किए हैं तो आप वार्म अप से ही स्क्वाट शुरू कर सकते हो। वार्म अप में भी आप स्क्वाट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखते हैं, सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त सामने। तो ये सिंपल बेसिक स्क्वाट है जिसको बोलते हैं एयर स्क्वाट। तो हमें आगे की तरफ झुकना पड़ता है। ओके, अब दूसरा हम देखेंगे जिसको बोलते हैं सुमो स्क्वाट। तो सुमो स्क्वाट में आपको अपनी उंगलियां और अपने घुटने बाहर की तरफ रखने हैं। पहले स्क्वाट में हमने देखा कि हमने सामने की तरफ रखे थे, लेकिन अभी हमने कंप्लीटली बाहर की तरफ रखे हैं। तो जैसे ही हम बाहर की तरफ रखेंगे, आप अपने हाथ कमर पर रख सकते हो और हमें, जैसे हमने पहले स्क्वाट में किया कि हम पीछे आगे झुक गए, राइट। तो अब हमें आगे नहीं झुकना है, हिप्स को पीछे की तरफ ढकेलना नहीं है। अब हमें हमारी कमर, हमारी पीठ बिल्कुल भी सीधी रखनी है और ऐसे ही नीचे चले जाना है। तो हमने उंगलियां बाहर रखी है, हमने घुटने बाहर रखे हैं, हाथ कमर की तरफ, हाथ कमर पर। अब सांस छोड़ते वक्त नीचे जाना है, सांस लेते वक्त ऊपर। तो जितना भी आप नीचे जा सकते हो उतना जाने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम नीचे चले जाना है। तो जैसे आप देख रहे हो कि नीचे चले जाने से थाइस के इनर थाइस पे काफी अच्छा स्ट्रेच महसूस होता है और आउटर ग्लूट्स पे अच्छा स्ट्रेच महसूस होता है। तो यहाँ पे अगर आपको हिप्स कम करने हैं, अगर आपको हिप्स का साइज कम करना है, अगर आपको इनर थाइस के फैट लूज करने हैं, तो सुमो स्क्वाट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर से कहते हैं, सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, लेते वक्त ऊपर। तो ये हमें करना है। आप सुमो स्क्वाट में एक और कर सकते हो कि हमें दोनों हाथ आप सीधे रख सकते हो यहां और सांस छोड़ते वक्त नीचे चले जाना है, जितना भी आप जा सकते हो। सांस लेते वक्त
ऊपर। तो हमें फिंगर टिप स्टैक करने की कोशिश करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऊपर आना है। तो ये रिपीटेशन आप 8 या 10 से शुरुआत कर सकते हो, 15, 20 या 30 तक इसे लेके जा सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही इसे लेके जाना है। जल्दी से इसे लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरों में इतनी ताकत नहीं रहती है। अगर आपको आदत नहीं है ये एक्सरसाइज करने की, तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ जैसे बढ़ेगी वैसे ही आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो स्क्वाट आप अपने वर्कआउट रूटीन में एकदम सही से ऐड कर सकते हो। इसकी शुरुआत जल्द से जल्द आप कर सकते हो। इसके लिए एज बैरियर कोई भी नहीं है। किसी भी एज में आप स्क्वाट्स की शुरुआत कर सकते हो। लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लेग्स के फैट लूज करने के लिए, बॉडी टोन करने के लिए, आपका स्टेमिना बढ़ाने के लिए, आपका एंड्योरेंस अच्छा करने के लिए स्क्वाट से अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको एक बार समझ में आ गया कि पोस्चर कैसा होना चाहिए, कौन से स्क्वाट में कैसे पोस्चर रखना है और धीरे धीरे कैसे रिपीटेशंस बढ़ाने हैं, तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आपको इसमें दिखाई देंगे। अब एक तीसरा भी टाइप मैं आपको बताती हूँ जो जनरली लोग नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा इफेक्ट बॉडी के ऊपर आता है, वो है नैरो स्क्वाट। नैरो स्क्वाट के लिए हमने पैरों को जोड़ दिया है, पैरों में बिल्कुल डिस्टेंस नहीं लेना है। अब मैंने हाथ भी लॉक किए हैं। अब जैसे मैं कमर को पीछे की तरफ भी ढकेलूंगी और नीचे की तरफ भी ढकेलूंगी, तो हमें सामने झुकना है वापस से, और चेस्ट को हमें घुटने की तरफ लेके जाना है। तो सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त आगे, और ऐसे करते वक्त ये नहीं करना है, ज्यादा झुकना नहीं है, आपको कमर को भी साइमल्टेनियसली नीचे की तरफ लेके जाना है। तो सांस छोड़ते वक्त नीचे, ऊपर। तो ऐसे करते वक्त भी पेट के ऊपर काफी दबाव महसूस होगा, और वो होना चाहिए। इसी की वजह से आपकी पेट की चर्बी भी घटने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो करते हैं, छोड़ते वक्त सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, लेते वक्त ऊपर। जितनी भी आप बार कर सकते हो, धीरे धीरे इसकी भी रिपीटेशंस बढ़ाओ। नैरो स्क्वाट भी बहुत अच्छे स्क्वाट होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के स्क्वाट है, वाइड स्क्वाट है, नैरो स्क्वाट है। पहले हमने देखे जो एयर स्क्वाट है, तो आप एयर स्क्वाट से शुरुआत कर सकते हो। एयर स्क्वाट में अब मैं आपको पोस्चर बताती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग गलत पोस्चर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले स्क्वाट में कि 45 डिग्रीज में आपको पीठ को रखना है। ओके, तो बहुत सारे लोगों की गलती क्या हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा आगे झुक जाते हैं और कमर को नीचे की तरफ नहीं लेके जाते। सिर्फ पीछे की तरफ नहीं ढकेलना है। जब एक एंगल तक आप पीछे की तरफ ढकेलते हो और बाद में आपको उसे नीचे की तरफ लेके जाना है। तो जैसे आप नीचे की तरफ लेके जाओगे वो डीप स्क्वाट होगा। डीप स्क्वाट में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये पार्ट बिल्कुल भी एंगेज हो रहा है। अगर आप ऐसे करते हो तो ये स्क्वाट्स नहीं है, ये इसे स्क्वाट्स नहीं बोलते हैं। इसका मतलब सिर्फ आप आगे झुक रहे हो। लेकिन स्क्वाट्स के लिए आपको नीचे भी जाना होगा, ऊपर भी आना होगा। इतना ही हमें आगे झुकना है। और कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि बहुत ही ज्यादा नीचे चले जाते हैं और पूरा, मतलब अगर आप पूरा ही नीचे बैठ गए तो ये भी स्क्वाट नहीं है। जैसे आप पूरा नीचे चले जाओगे, यहाँ के ऊपर का, हिप्स के ऊपर का, आपके हैमस्ट्रिंग के ऊपर का, आपके लोअर बैक के ऊपर का प्रेशर बिल्कुल भी चला जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रेशर उसमें पड़ना चाहिए, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।